इंदौर की बात करते हैं। इंदौर शहर में बढ़ते पब कल्चर से सुमित्रा महाजन नाराज हैं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है। युवाओं में बढ़ती नशे की लत को लेकर चिंता जताई है। कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा भी उनके साथ मौजूद रही। ये एक महत्वपूर्ण खबर यहां, जहां कांग्रेस की एक ये कह सकते हैं कि वुमेन विंग की मजबूत लीडर भी उनके साथ थी। शोभा ओझा, अर्चना जायसवाल, समाज सेविका जनक पलटा ताई के साथ मौजूद थी और इस पर एक महत्वपूर्ण विचार कि आखिर ये पब कल्चर शहर में क्यों बढ़ रहा है। पिछले कई दिनों से हमने जो वीडियोस देखे हैं, मारपीट के वीडियो हो, चाकूबाजी के वीडियो हो, नशे की हालत में मारपीट के वीडियो हो, या फिर लड़कियों का नशे में लड़कियों को ही पीटना, ये एक गंभीर विषय था और इस पर समाज के वरिष्ठ जनों को आगे आकर इस पर बात करने की एक जरूरत महसूस की जा रही थी। में ड्रग्स का ये भी बढ़ता प्रभाव हो रहा है और युवा उसके चपेट में आ रहे हैं। पब जगह जगह हो रहे हैं, अब इसमें भी युवा जाते हैं। कई समस्याएं उसको लेकर के बढ़ी है। जगह जगह हॉस्टल खुले हैं, अब उस हॉस्टल में बच्चे रहते हैं मगर उन हॉस्टल पे कंट्रोल है कि नहीं है। कि जैसे कॉलेज का हॉस्टल हो तो थोड़ा तो नियम रहता है कि इतने बजे गेट बंद हो जाएगा। प्राइवेट हॉस्टल पे है कि नहीं। उन बच्चों पर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वह यहाँ आके क्या हो रहा है, तो कैसे कंट्रोल रहे। दूसरी बात हमारा ये कहना था कि ये जो आजकल ओपन कर दिया कि भाई ठीक है, आईटी वालों की तकलीफ है या कॉल सेंटर वालों की रात को खाना चाहिए, इसलिए कुछ होटल्स को या किसी को इन्होंने ओपन रहने के लिए अनुमति दी। अब जरा 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहला मामला 5 नवंबर का, मार पिटाई हो रही है, शराब के नशे में हंगामा हो रहा है। दूसरा मामला आप देखिए, ये 7 नवंबर का, कार के अंदर एक लड़की आवाज लगाती है बचाओ बचाओ की, और उसके बाद अगले दिन जब पुलिस थाने बुलाती है तो ये पत्रकार को ही थप्पड़ जड़ देती है। तीसरी तस्वीर, शराब के नशे में युवती का हंगामा। आप देखिए, शराब पीकर 7 नवंबर को ये हंगामा करती हुई नजर आती हैं। चौथा मामला आप देखिए, बदमाशों का आतंक किस तरह है। तो शराब पीकर शहर में हंगामा मचाते हैं, मारपीट करते हैं, चाकूबाजी करते हैं, लोगों को पीटने से भी बाज नहीं आते। चलिए इस पर और ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ इंदौर से हमारे संवाददाता पीयूष पारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो साथ ही बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं पीयूष आपसे इस खबर पर इंफॉर्मेशन ले लेता हूं कि आखिर आज महिला को लेकर, सुरक्षा को लेकर, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर, छात्राओं की सुरक्षा को लेकर, और साथ ही एक पब कल्चर जो बन गया है उसको लेकर ताई पहुंचती हैं, उनके साथ शोभा ओझा होती हैं, जनक पलटा होती हैं, अर्चना जायसवाल होती हैं। सवाल ये है कि ताई ने अगर इस चीज़ को ठान लिया, जहाँ तक आप और हम समझते हैं उनकी राजनीति को, वो बहुत कम किसी भी चीज़ को लेकर अड़ती हैं, या ये कहें कि वो उसको लेकर अड़ जाती हैं। अब उन्होंने एक बहुत गंभीर, इंदौर का बहुत गंभीर मसला इसे उठाया है। क्या कहना था पुलिस कमिश्नर का? देखिए बिल्कुल विजय, काफी गंभीर मसला, जिस तरीके से लगातार इंदौर में ये तमाम वीडियोस वायरल हुए और एक के बाद इस जो तस्वीरें सामने आई, एक के बाद एक, उन तस्वीरों को देखने के बाद में ये कहा जा सकता था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यवस्थाएं बदल हुई है और खासतौर पर जो युवा है वो लगातार नशे की चपेट में आ रहा है और उसी के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर अब इंदौर के जो जिम्मेदार नागरिक है, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर चिंता जाहिर की है। और आज पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, तमाम जो महिला अलग अलग क्षेत्रों से जो आती है, खासतौर पर अगर बात करें राजनीतिक के क्षेत्र से और समाज सेवा के क्षेत्र से, उन्हें लेकर जो सीधे तौर पर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र से मिलने के लिए पहुंची थी और लंबी ये चर्चा हुई, तकरीबन 15 से 20 मिनट ये मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के दौरान ताई ने तमाम, चलिए आप ऑडियो में कुछ तकलीफ आ रही है, मैं जरा इस पर और ज्यादा बातचीत करता हूं। बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, एक नया कल्चर का जन्म हुआ है इंदौर में। विजय, ये नया कल्चर इंदौर के लिए नहीं है, मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए आप इसको बेशक नया कल्चर कह सकते हैं, लेकिन इंदौर की राजनीति इसीलिए सबसे अलग राजनीति है। और इंदौर में दरअसल इंदौर से जुड़े मसलों पर राजनीति नहीं होती है, जो सबसे खूबसूरत बात है, सबसे बेहतरीन बात है। और यही वजह है कि कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के महापौर होते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा वो तत्कालीन कांग्रेस शासित सरकार के मुखिया दिग्विजय सिंह जी से लेकर आते हैं।
जिसकी चर्चा बीजेपी में भी होती है और कांग्रेस में भी होती है। लेकिन ये इंदौर का कल्चर है। इंदौर इसीलिए 6 बार स्वच्छता में छक्का लगाने वाला जिला नहीं है या नगर नहीं है। इंदौर में ऐसे अनेक मामले मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश के गठन के बाद से, जहां इंदौर के विकास की बात जब भी आई है तो वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक साथ न सिर्फ दिल्ली गए हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, राष्ट्रपति से मिले हैं, बल्कि मुख्यमंत्री से मध्य प्रदेश में मिले हैं। और ये परंपरा आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इंदौर में फिर हमने उसी कड़ी को और आगे बढ़ते देखा है, जब महिला नेताओं ने एक संदेश दिया है। और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी, यानी आप सोचिए कि उम्र के इस पड़ाव में उनके मन की पीड़ा अपने प्यारे इंदौर को लेकर कितनी गहरी है। कितने शहर हैं मध्य प्रदेश में, राजधानी भोपाल सहित, कितने नेता हैं जो इस तरह का भाव लेकर निकलते हैं उम्र के, वो भी उस पड़ाव में, जबकि अब मान लिया जाता है कि साहब अब तो आप बैठिए, आशीर्वाद दीजिए, आप शुभकामनाएं दीजिए। लेकिन वो सिर्फ न निकली, बल्कि इनकी सबकी आपस में चर्चा हुई होगी। शोभा ओझा जी की, जो कांग्रेस की सीनियर लीडर है, अर्चना जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष रही हैं कांग्रेस की, और ये जो पद्मश्री से सम्मानित है पलटा जी, ये तमाम लोग जिस तरह से मिलकर पहुंचे हैं, इसका संदेश बहुत गहरा है। और वाकई इंदौर को क्या हो गया है, इस पर इंदौर को भी सोचना पड़ेगा और इंदौर की उस नई पीढ़ी को और बाहर से आने वाले उन धन कुबेरों को भी सोचना होगा कि इंदौर का ये चरित्र नहीं है। और इंदौर भोपाल नहीं है, इंदौर ग्वालियर नहीं है, इंदौर जबलपुर नहीं है। इंदौर इसका विरोध करेगा। अगर इंदौर में ऐसी घटनाएं होंगी तो अभी तो ये राजनेता निकले हैं, इंदौर की महिलाएं निकलेंगी और इंदौर की जनता सड़कों पर आकर विरोध करेगी। विजय, वाकई। और शरद जी, जिस तरह से इंदौर की हम बात करें और एक राजनीति की नई तस्वीर भी आपने उस पर बहुत अच्छे से ये समझाने की कोशिश की कि ताई के साथ साथ और बाकी लोग भी इस बात को मानते हैं, समझते हैं, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस और समाज सेविका जनक पलटा जी की आपने बात की। ये हम वो तस्वीर देख रहे हैं जहां सब लोग इकट्ठा होकर इंदौर की खूबसूरती कैसी बची रहे, वो सामाजिक खूबसूरती उसको बनाए रखना। लेकिन जब एक शहर सफर तय करता है, चाहे मुंबई हो, बैंगलोर हो, हैदराबाद हो, इन सिटीज़ ने भी, मेट्रो सिटीज़ ने भी एक सफ़र तय किया है। इन चीज़ों से आपको जूझना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पुलिसिंग को और टाइट होना पड़ेगा, लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं एक पहलू इसको भी हम देखें, क्योंकि आप एक एजुकेशन हब है, वो एक बिजनेस हब है। वहाँ आप देखिए, इंदौर सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए भी काफ़ी मायने रखता है। IT's कंपनी वहाँ है। आप इस चीज से बच नहीं सकते कि आप पब बंद कर देंगे तो चीजें बंद हो जाएंगी। आप इससे निपटते कैसे हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। मैं इसीलिए मुंबई का छोटा भाई या छोटा बच्चा कहलाना इंदौर को हमेशा भाता रहा है। बचपन से मैं भी ये सुनता आया हूं कि हम तो मुंबई के छोटा बच्चा है इंदौर। और मुंबई का भी अगर आप कल्चर देखेंगे, मैं हमेशा देखता हूं कि मुंबई जब भी मेरा जाना होता है, चाहे वहां आतंकी हमला हो या 2005 की जबरदस्त बारिश हो या 92 के जबरदस्त सीरियल ब्लास्ट हो, वहां मैंने जब भी सीनियर लोगों से या जूनियर लोगों से बात की, उनका एक जवाब होता था, देखो शरद भाई, मुंबई थमता नहीं है, इसको समझने का, मुंबई कभी रुकता नहीं है। और इसकी फीलिंग है। मुझे याद है 2005 के बाद अगस्त में मैं मुंबई गया था, कुछ हमें काम था, तो मैंने सुना वहां की रात 2-2 बजे तक वहां कॉलोनीज में नई पीढ़ी के लड़के खड़े होते थे हाथ थाम के कि कहीं कोई गड्ढा है, कोई मेन होल है, उस पे कोई गिर ना जाए। तो रात 2-2, 3-3 बजे तक वो वॉलंटियरली ड्यूटी लगाते थे। और उसके बाद जब कैमरा पर्सन टीवी के आते थे तो वो कहते थे, भाई ये कैमरे पे दिखने के लिए नहीं कर रहे ना, आपको जाने का, जाइए। ये इंदौर में भी ये फितरत है। इंदौर अपनी संस्कृति को लेकर सजग है। हालांकि ये चीजें पहले की तुलना में बहुत कम हुई हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इंदौर ने एक मिसाल पेश की है जिससे हमें सबको सीखना चाहिए। वाकई, और बहुत सीखने की, समझने की और गौर करने की यह चीज़ ये है कि वो इंदौर जो स्वच्छता में नंबर 1 आता है, जनता साथ देती है, कर्मचारी साथ देते हैं। वो इंदौर जो इसे बरकरार रखता है, छक्का लगाता है, तब भी जनता और कर्मचारी साथ देते हैं। वो इंदौर जो अपने खान पान के लिए मशहूर है, वो इंदौर जो अपने रात भर सराफा के लिए मशहूर है, वो इंदौर जो कपड़ों के लिए मशहूर है, वो इंदौर जो अपने यहाँ की बोलचाल, वहाँ के स्टार्स या वहाँ के यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स के लिए वो मशहूर है। लेकिन आप इस बढ़ते हुए शहर में किस तरफ बढ़ रहे हैं,
ये भी आपको ध्यान रखना है। शरद जी, एक बहुत महत्वपूर्ण कम शब्दों में आपसे बात करना चाहूंगा। इंदौर में एक बार नशे का चलन बहुत बढ़ा, नाइट्रावेट का चलन बहुत बढ़ा, धीरे धीरे हर चीज पर इंदौर वासियों ने खुद ही कब्जा करने की कोशिश की कि इसे खत्म किया जाए। पुलिस ने, आपने देखा होगा, डंडे से पीट कर, कई चैनल्स में देखा होगा हमने कि जुलूस निकालने की खबरें चलती थी, हम खुद भी उसको चला चुके हैं। सवाल ये है कि वो पुलिस का वो रूप वो यहां सामने आएगा और लोगों का एक उसके प्रति एक कड़क रवैया सामने आना चाहिए। देखिए, इंदौर की आबादी, मुझे लगता है कि इस समय, जैसा मैंने अभी कुछ समय पहले एक सीनियर ब्यूरोक्रेट से सुना कि 2025 के आसपास इंदौर 75 लाख से ऊपर निकल जाएगा। 1 करोड़ की आबादी वाले क्लब में, महानगर में, शायद मध्य प्रदेश का, शायद क्या निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का पहला ऐसा नगर होगा जिसकी आबादी आसपास के इंदौर के उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से ऊपर होगी। आज इंदौर एजुकेशन का हब है, रोजगार का हब है, और उसके आसपास कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शहर हैं जो काफी व्यापार व्यवसाय का केंद्र हैं। तो पूरे देश से लोग वहां आ रहे हैं, जैसा मुंबई के साथ हुआ, जैसा दिल्ली के साथ हुआ। और इसी वजह से ये सारे लोग जो आ रहे हैं, इनमें सारे लोग, कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत जल्दी धनाढ्य होना चाहते हैं, और कुछ आपराधिक, कुछ नहीं, कई सारे लोग आपराधिक मानसिकता के हैं। तो इंदौर को अपने बढ़ने की चुनौती तो इसको भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन इसके बीच में चुनौती पुलिस कमिश्नर सिस्टम के लिए भी है, जिसको इसीलिए लाया गया मध्य प्रदेश में 1 साल पहले कि हम अपराधों पर रोकथाम लगा सकें। लेकिन इंदौर की जनता को एक बार फिर सामने आना पड़ेगा और ताकत से पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ खड़ा होना पड़ेगा बिना डरे अपराधियों से, और बताना पड़ेगा कि हमें इसे रोकना है। और उन नव धनाढ्यों को भी सामने आना होगा जिनके बच्चे सड़क पर इस तरह का तांडव कर रहे हैं और वो लाज शर्म के मारे या फिर इसको फैशन मानकर चुप हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी तमाम बातचीत के लिए। तो इंदौर में जिस तरह से आपने देखा कि कुछ वीडियो सामने आए, उसके बाद एक तस्वीर जहां इंदौर से सबसे ज्यादा बार की सांसद, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, अर्चना जायसवाल, शोभा ओझा, जनक पलटा, ये सब पहुंचते हैं कमिश्नर से और बात करते हैं कि आखिर ये कल्चर जो आगे बढ़ रहा है इसे रोका जाए। और लेकिन ये कितना, आप देखिए कि राजनीति के लिहाज से भी कितना बेहतर है कि सब लोग इकट्ठा होकर, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या समाजसेवी, हर कोई बात करने के लिए तैयार है।